नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। नवीन अंकगणित की वीडियो सीरीज में आज टॉपिक नंबर हमारा 4 रहेगा, जो कि रहेगा सरलीकरण। लगातार आप वीडियो जरूर आखिरी तक वॉच करें और हमारे एस चांद के यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में जरूर बताएं और वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको एक वीडियो के अंदर मिलेंगे जो कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 0.85 गुना 0.85 माइनस 0.15 गुना 0.15 अपॉन 0.85 माइनस 0.15। हमें बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन देखिए फॉर्मूले पर आधारित होते हैं। जब भी बड़े क्वेश्चन आपको दिए जाएं तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है वो किसी न किसी फॉर्मूले में रखे जाते हैं। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं उनको लिख देता हूं। हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकेंड फॉर्मूला हमारा बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फॉर्मूला हमारा बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी और a माइनस बी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। नवीन अंकगणित में भी काफी सारे क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आपको दिए गए हैं। चौथा में याद रखना है a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 क्यूब 3ab और आगे होगा a प्लस बी। तो ये सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इनका यूज मैथ के अंदर काफी ज्यादा होता है। अगला हमारा फॉर्मूला बनता है a माइनस बी का होल क्यूब। a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस 3ab और नेक्स्ट आता है a माइनस बी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आप याद रखें। तो a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब बराबर होता है हमारा 3abc। यदि तीन संख्याओं का योग 0 बनता है, a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब प्लस c की पावर क्यूब बराबर हमारा बनता है 3abc। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और इस वीडियो में आप लगातार अभी आखिरी तक जरूर वॉच करना और इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दो वैल्यू दी गई है 0.85 और सेकेंड वैल्यू दी गई है 0.15। अगर हम 0.85 को a मान लेते हैं, 0.15 को b मान लेते हैं, जब भी ज्यादा वैल्यू आपके सामने आए तो उन नंबरों को आप कुछ ना कुछ मान लें, ताकि फॉर्मूले की पहचान आप आसानी से कर सकें। हमने ये वाली वैल्यू a मान ली तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये b मानिए b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a माइनस b। ये हमने a माना है और दूसरा नंबर हमने b माना है। दोनों तरफ स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसको हम ले सकते हैं a प्लस बी और अगले वाले को ले सकते हैं a माइनस बी। अपॉन में नीचे आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा a प्लस बी। अब a की जगह आप a की वैल्यू पुट करेंगे 0.85, b की जगह b की वैल्यू पुट करेंगे 0.15, इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.0। तो आंसर हमारा रहेगा 1। ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें सी। तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं को आप कुछ ना कुछ मान लें, ताकि फॉर्मूले की पहचान आप आसानी से कर सकें। 0.125 प्लस 0.027 अपॉन एक नंबर आपको दिया गया है। जब भी बड़े बड़े नंबर आपको दिए जाएं तो कोशिश आप करें फॉर्मूला पहचानने की, क्योंकि मेन आपको पहचानना है फॉर्मूला। अगर आप इनको जोड़ेंगे उसके बाद आप कैलकुलेशन हल करेंगे तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो हमें कोशिश करनी है कि सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसकी पहचान आप करें। तो एक नंबर आपको दिया गया है 0.85, 0.125। अगर हम 0.125 को देखेंगे तो ये 0.5 का क्यूब है, और इसको देखेंगे तो ये 0.3 का क्यूब है अपॉन। इसी तरह ये नंबर 0.5 दो बार है, स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 0.3 का स्क्वायर। और अगले वाले को देखेंगे तो 0.5 गुना 0.3 हमारा बनेगा। सबसे पहले हमने जिसके भी क्यूब या स्क्वायर है उसमें इस नंबर को चेंज कर लिया है। इसके बाद हम मान लेते हैं 0.5 को a मान लेते हैं और 0.3 को b मान लेते हैं, ताकि फॉर्मूले की पहचान हम आसानी से कर सकें। हमने इन नंबर को a और b मान लिया है, तो a मान लिया है, ये नंबर होगा a की पावर क्यूब, सेकेंड होगा b की पावर क्यूब, नीचे आएगा हमारा a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जैसा कि ए की पावर क्यूब प्लस बी की पावर क्यूब का फॉर्मूला बनता है हमारा ए प्लस बी, आगे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे सेम वैल्यू आपको मिल रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ऊपर नीचे की वैल्यू हमारी कट हो जाएंगी, तो हमारा लास्ट में बचेगा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हमारा लास्ट में बचा हुआ है, इनकी जगह इनके मान पुट करेंगे, तो लास्ट में हमारा बचा है ए प्लस बी। अब ए का मान आ चुका है 0.5 और बी का मान आ चुका है 0.3, तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा 0.8। तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, अगर आप फॉर्मूले पहचान जाते हैं तो उससे उनका आसानी से सॉल्यूशन दिया जा सकता है। नेक्स्ट 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस 56, ये ब्रैकेट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक है वो आपको समझना है, क्योंकि बेसिक समझने के बाद ही हमें अपने क्वेश्चन की तरफ जाना है। सबसे पहले बेसिक देखेंगे। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, वी बोर्ड मास। फॉर्मूला हमारा होता है वी बोर्ड मास। विनकुलम, वी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हमें एक नियम फॉलो करना है, जब भी हमारे सामने एक से ज्यादा चिन्ह यहां पे रखे जाएं, हमेशा पूरे मैथ में आपको बोर्ड मास फॉलो करना है। तो विनकुलम मीन्स होता है बार, ये होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं। ओ से मतलब होता है ऑफ को का कहते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। हमें एक से ज्यादा चिन्ह होने पर एक नियम फॉलो करना है, वी बोर्ड मास, ये याद रखना है। सबसे पहले आपको बार हटाना है, उसके बाद ब्रैकेट का, डिवाइड, गुना, प्लस और माइनस। अब आते हैं हम ब्रैकेट पे। तो ब्रैकेट भी हमारे देखिए, सबसे पहले इस छोटा ब्रैकेट हटाएंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट होता है और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट होता है। तो पहले छोटा ब्रैकेट आपको हटाना है, उसके बाद मिडिल वाला, बीच वाला, करली ब्रैकेट और सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट। तो इन नियम को फॉलो करने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जहां पे ब्रैकेट हैं, एक से ज्यादा चिन्ह आपको दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों का आसानी से सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो शॉर्ट में इस तरफ लिख लेते हैं वी बोर्ड मास। सबसे पहले हमारा काम होता है बार को हटाना, तो जिसके ऊपर बार होगा पहले उसको सॉल्यूशन करेंगे। और आप एक छोटा ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहां पर एक ब्रैकेट जरूर लगाएं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। अगर बार नहीं लगाएंगे तो आप यहां माइनस का 1 मान लेंगे, प्लस का 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले हमें कोशिश करनी है, बार हटाना है, तो 9 में 8 जोड़ेंगे 17। तो जो बार है ओनली उसको देखेंगे। तो बार का मतलब सबसे पहले जिसके ऊपर बार है उसका सॉल्यूशन करें। तो ये हो चुका है हमारा 17। मैं लिख देता हूं 222 माइनस 1/3 का 42 प्लस इसका 17, 56 में से 17, पहले बार हटाते हैं, 56 माइनस 17 प्लस 108। अब हम 56 में से 17 घटाएंगे तो 39 बचेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका जो सॉल्यूशन है वो 39, मैं इसको मिटा के 39 लिख देता हूं। अब आपको करली ब्रैकेट हटाना है, बीच वाला ब्रैकेट हटाना है। तो बीच वाले ब्रैकेट में हमारे 2 नंबर है, 42 और 39। ये नंबर देखिए बीच वाले ब्रैकेट से बाहर है। अब हमें ये दोनों सॉल्यूशन करने हैं। 222 माइनस 1/3 का, इन दोनों का योग करेंगे 81 और प्लस बनेगा 108। ये आप नोट करें। अब बीच वाला ब्रैकेट हटाने के बाद अब आपका देखिए का और प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको का वाला नंबर हल करना है, क्योंकि रूल कहता है ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ का मतलब का और का मतलब गुना। 222 माइनस का मतलब गुना होता है, ये 27 होगा प्लस 108। इन दोनों का योग करेंगे 135 और 222 में से अगर हम 135 माइनस करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 87। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा देखिए बीज गणित पर आधारित क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x माइनस 1/x का मान दिया गया है और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो 4 पावर के लिए सबसे पहले आपको x माइनस 1/x का मान दिया गया है 2, दोनों तरफ होल स्क्वायर करें। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab बराबर 4। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² इजकल टू 6 आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab इजकल टू 4। अब माइनस का 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हमें देखिए 4 पावर बनानी है। अब 4 पावर के लिए आपको दोबारा स्क्वायर करना है। अब इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर दोबारा खोलें, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू 36। ये कैंसिल हो जाएंगे तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर हो जाएगा 34। तो आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 2 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, a अपॉन बी की वैल्यू दी गई है, b अपॉन सी का मान दिया गया है। पूछा जा रहा है c² माइनस a² अपॉन c² प्लस a² का मान आपसे पूछा जा रहा है। देखें, a अपॉन b अर्थात a अनुपात b का मान है 4/5। आगे दिया हुआ है b अनुपात c का मान दिया गया है 15/16। सबसे पहले हमको देखना है कि इन दोनों रेशो में कौन सा नाम कॉमन है। अब इन दोनों रेशो में एक नाम कॉमन आ रहा है जो कि b है। तो b की वैल्यू a की क्वेश्चन में डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। b की वैल्यू a की सवाल में बराबर होना चाहिए। b का मान इधर 15, इधर 3 की गुना आप करें 12 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नाम दोनों तरफ होगा उसको सबसे पहले इक्वल किया जाए। अब ABC आप निकालेंगे तो 12 15 16। सबसे पहले ABC एक का रेशो निकालेंगे 12 15 और 16। अब हमसे पूछा जा रहा है c² माइनस a² अपॉन c² प्लस a² का मान बताएं। c का मान हमारे सामने है 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर करेंगे आप, लिख लेते हैं माइनस a की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर। सेम इसी तरह 16 का स्क्वायर और नीचे बनेगा प्लस 12 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256 और 256 में से 144 माइनस करेंगे 144। इसी तरह नीचे ऊपर माइनस, नीचे सेम नंबर प्लस में 144। दोनों को माइनस करेंगे 2 1 1, 112 बचेगा और इनको प्लस करेंगे तो 400 आएगा। अब ये नंबर हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 4 से 100 बार, 4 से 28 बार, 4 से 7 बार और 4 से 25 बार। अगर इसको सिंपल रूप में आप लेके आएंगे तो आंसर निकल के आएगा 7/25। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, a माइनस बी इक्वल टू 1 है। a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस 3ab का मान बताएं। काफी सारे क्वेश्चन आपने देखा फॉर्मूले बेस आ चुके हैं और ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपका बेस क्लियर है तो इन क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि मैंने फॉर्मूले स्टार्टिंग में लिखे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से याद रखें। अब देखिए, a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब माइनस 3ab। अगर मैं इस क्वेश्चन में 1 से मल्टीप्लाई करूं कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप ऐसे नंबर लेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई भी असर ना पड़े। अब देखिए, a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3ab। अब ये जो 1 है, 1 बराबर होगा a माइनस बी को। 1 को हटा के हम a माइनस बी रख सकते हैं। 1 को रिप्लेस करके a माइनस बी पुट कर सकते हैं। अब इसको देखेंगे, ये a माइनस बी का होल क्यूब है। ये फॉर्मूला हमारा बनता है a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब का। अब a माइनस बी का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में 1 है, तो 1 के ऊपर कोई भी पावर होगी, आंसर हमारा 1 रहेगा। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, a² माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0 पूछा जा रहा है। a माइनस 1/a का मान क्या है? a माइनस 1/a का मान क्या है? देखिए, सबसे पहले a² माइनस 1 और माइनस 6 को आप बराबर में लेके जाएं, बराबर 6 है, हम मान सकते हैं। माइनस का 6a को दूसरी तरफ लेके जाएं। अब जैसा कि हमने देखा 1 के नीचे a है। अब 1 के नीचे a लाने के लिए आप पूरे इक्वेशन को a से डिवाइड कर दें। अगर पूरी इक्वेशन को हम a से डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन में फॉर्मेट पूछा जा रहा है वही हमारा निकल के आएगा। यहां बचेगा a माइनस 1/a और इसका मान आएगा 6, जो कि हमसे पूछा जा रहा है a माइनस 1/a की वैल्यू पुट करें, आंसर हमारा रहेगा इसमें 6। नेक्स्ट, 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है?
33 सही 1/2 में कितने 1/8 है। मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं सबसे पहले। अगर पूछा जाए 50 में कितने 5 है, 50 में कितने 5 है। यदि हमसे पूछ लिया जाए कि 50 में कितने 5, मतलब 50 में 5 को कितनी बार लें 50 हो जाए, तो 10 ही बार आएगा। यानी 50 को आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 10। यदि पूछा जा रहा है 50 में कितने 5 है, तो जो जिस भी नंबर में पूछा जाए उससे डिवाइड आप करा ले। तो सेम नंबर में 75/2, इसमें इसको लिख सकते हैं 75/2 में कितने 1/8 है, 1/8 से डिवाइड कर दें, 8 ऊपर जाएगा और नीचे हमारा बनेगा 2 गुना 1, 2 से डिवाइड कराएंगे 4 बार, आंसर आएगा 300। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा इनमें से कोई नहीं। जिस भी नंबर में पूछा जाए 75/2 में कितने 1/8 है, 8 ऊपर जाएगा, 75 गुना 8/2, तो इस सवाल का आंसर रहेगा हमारा 300। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों को एक पंक्ति में खड़ा करा जाने पर 30 पंक्ति बनती हैं। मतलब एक पंक्ति में 54 छात्र हैं और ऐसी 30 लाइन यहां बननी है। अगर एक पंक्ति में 54 छात्रों और ऐसी 30 लाइन यहां बनती हों, 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 1 16, 1620 कुल छात्र हैं। वापस दोबारा देखें, एक पंक्ति में 54 बच्चे हैं और ऐसी 30 लाइन अगर यहां बन जाएं तो टोटल छात्रों की संख्या बनेगी 1620। अब टोटल छात्रों को 45 छात्रों की पंक्ति में डिवाइड कराना, क्योंकि एक लाइन में अगर 45 बच्चे ला रहे हैं, एक लाइन में अगर 45 बच्चे ला रहे हैं और लाइन हमें नहीं पता, पंक्ति नहीं पता, टोटल बच्चे करने 1620। भाई एक पंक्ति में 45 बच्चे लेकर आने और पंक्ति आपसे पूछा जा रहा है x मान लें, टोटल बच्चे 1620। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, 1620/45, 5 से डिवाइड कराएंगे या 9 से डिवाइड करा लो 5 बार, 9 एकम 9, 9 से 8 बार 0, तो आंसर इसका आएगा 36। तो आंसर हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले टोटल बच्चे आप निकालेंगे, जितनी लाइन बनानी उससे आप डिवाइड करा लीजिए, टोटल पंक्ति आपके सामने आ जाएंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5 लगातार संख्याओं का योग 270 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग बताएं। सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो देखना है, उसके बाद इसकी डायरेक्ट अप्रोच भी लेंगे। तो 5 लगातार नंबर हम मान लेते हैं, एक नंबर x मान लेते हैं, इससे अगला x+1, उसके बाद x+2, x+3 और x+4। ये हमारे 5 नंबर हो गए। 5 लगातार संख्याओं का योग 270 है। अगर हम इन पांचों का योग करेंगे बीच में, तो इनका योग करेंगे 1 2 3 4 5, 5x हो जाएगा, प्लस 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, बराबर हो जाएगा 270। तो 5x बराबर आएगा 260। x का मान अगर निकालना है तो 52 आएगा। हम 5 लगातार नंबर मान लेते हैं, पहला नंबर x, उससे अगला x+1, x+2, इस तरीके से हमने 5 नंबर मान लिए। पांचों का योग 270 है, x की वैल्यू आ चुकी है 52। पूछा जा रहा है क्वेश्चन में दूसरी संख्या और पांचवी संख्या का योग बताएं। तो इसमें दूसरा नंबर हमारा x+1 है। अब x+1 और पांचवा नंबर हमारा x+4 है, इनका योग पूछा जा रहा है, जो कि बनेगा 2x+5 और x का मान है 52। 52 का डबल करेंगे आप 104 और 104 में हम 5 जोड़ेंगे, तो 104 + 5 = आएगा 109। तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। वापस दोबारा देखें, 5 लगातार नंबर हमने मान लिए, पांचों का योग 260, x बराबर 52। पूछा जा रहा है दूसरी और पांचवी का योग बताओ। तो दूसरा नंबर हमारा x+1 है, पांचवा नंबर हमारा x+4 है, दोनों का योग करेंगे तो 2x+5 आएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 109। ये हमारा मेथड है। अब इसकी डायरेक्ट अप्रोच इसके बाद देखिए, अगर इस क्वेश्चन का डायरेक्ट तरीका हमें चुनना है तो कुल योग को कुल नंबर से डिवाइड करा लें हम, 52 आएगा। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कुल योग को आप कुल नंबर से डिवाइड करा लीजिए। 200, ये 54 आएगा, 54 लिख लीजिए, 5 पंजे 25, 5 चौक 20,
तो कुल योग को कुल नंबर से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो बीच वाला नंबर आपको प्राप्त होगा। तो 5 में बीच वाला नंबर हम निकाल चुके हैं, 1 2 3 4 5 54। अब 54 से पहले 53 होता है, इससे पहले 52 होता है, इसके बाद हमारा 55 होता है और इसके बाद हमारा 56 होता है। अब पूछा जा रहा है दूसरी और पांचवी का योग बताएं, तो दूसरी और पांचवी का योग बनेगा 109, 109। वापस दोबारा देखें, कुल योग को कुल नंबर से अगर हम डिवाइड कराएं तो बीच वाला नंबर हमें प्राप्त होगा 54। अब बीच वाला नंबर हमारे सामने आ चुका है, 2 नंबर इससे पहले 2 नंबर इसके बाद लेंगे और इनका योग करेंगे तो 109 हमारा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, 12 प्लेट और 9 चम्मच 339 रुपए की हैं। 4 प्लेट और 3 चम्मच का रेट क्या बनेगा? देखिए 12 प्लेट और 9 चम्मच 329 रुपए की है, 339 रुपए कर लें इसको आप, 339। 12 प्लेट और 9 चम्मच 339 रुपए की है। 4 प्लेट और 3 चम्मच का रेट हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए 12 का अगर आप देखेंगे तो 1/3 है, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है, मतलब 1/3 का रेट हमसे पूछा जा रहा है। दोनों वैल्यू 1/3 है। दोनों वैल्यू अगर 1/3 ना हो तो आंसर इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो सेम रेशियो में होना चाहिए 1/3 1/3। तो इसका भी 1/3 अगर आप करेंगे तो ये बनेगा 113। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा 113, ऑप्शन नंबर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे सामने है, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिंटिन कॉमिक्स पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पेज नहीं पढ़े हैं? मतलब 100 पेजों की कोई किताब है, 100 पृष्ठ की कोई किताब है और उसका 4/5 हिस्सा पढ़ चुके हैं। 5 से डिवाइड कराएंगे 20 बार तो 80 पेज पढ़ चुके हैं, पढ़े गए। यदि 100 पृष्ठों की किताब है और 4/5 हिस्सा व्यक्ति पढ़ चुका है तो 100 पेज का 4/5 करेंगे तो 80 पेज पढ़े गए हैं। तो पूछा जा रहा है अदिति ने अभी भी कितने पेज नहीं पढ़े हैं। तो अदिति ने अभी भी कितने पेज नहीं पढ़े हैं? टोटल में से 80 पेज अगर हम माइनस करेंगे तो 20 पेज। वीडियो के साथ आखिरी तक आप जरूर जुड़े रहें। लगातार आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दिया जा रहा है। हर टाइप का क्वेश्चन वीडियो के अंदर लिया जाएगा, तो लगातार वीडियो आप देखें। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, राम सिंह ने अपनी संपत्ति में से आधा हिस्सा पत्नी को, बची संपत्ति का आधा बेटे को, शेष संपत्ति का तिहाई बेटी को दिया और उसके बाद बेटी को 1.25 लाख रुपए मिले हों। पूछा जा रहा है सारी संपत्ति का रेट कितना है? सबसे पहले आधा हिस्से को 1/2 बोलेंगे, बाकी संपत्ति का आधे को यहां भी 1/3 बोलेंगे, उसके बाद 1/3 बोलेंगे। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों की अप्रोच सबसे जो बेस्ट होती है वो यही होती है कि जो भी हमारे हर में नंबर होंगे 2, 2 और 3, ऐसा हमें नंबर देखना होता है जिस नंबर को 2 भी डिवाइड कर दे और 3 भी डिवाइड कर दे, वो होता है 6 या आप 12 मान लें, या तो इनकी गुना कर लें, 2 दूनी 4 या 12। चलो संपत्ति 12 हिस्से मान लेते हैं, या हम 6 भी मान सकते हैं या 600 भी मान सकते हैं। तो जितने भी हिस्से हम मानेंगे उतने हिस्से हमें पता करने होते हैं। आधा भाग पत्नी लेगी। अगर हम 12 रुपए की संपत्ति मान लेते हैं तो 12 का आधा 6 हिस्से ले जाती है पत्नी। यदि हम टोटल 12 मानते हैं, 12 में से 6 हिस्से ले जाती है पत्नी। उसके बाद बची हुई 12 में से 6 चले गए तो 6 हिस्से बचे और 6 का आधा होता है 3 हिस्से ले गया बेटा। तो हमारे पास टोटल 9 हिस्से निकल चुके हैं। अगर 9 हिस्से निकल चुके हैं तो बची संपत्ति का तिहाई, बची संपत्ति हमारे पास 3 है और 3 का तिहाई करेंगे तो 1 हिस्सा लेगी बेटी। वापस दोबारा देखें, सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जिस नंबर को 2 और 3 डिवाइड कर दे, या तो 6 मान लो, 12 मान लें, 18 मान लें या 600 मान लें। चलो 12 मान लेते हैं। 12 का आधा करेंगे तो 6 पत्नी, बची संपत्ति 6 का आधा करेंगे 3 बेटा, उसके बाद शेष संपत्ति
3 बची, 3 का तिहाई एक बेटे को, और उसके पास जो बचा हुआ है 2 हिस्से, क्योंकि टोटल संपत्ति थी 12। पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि क्वेश्चन में पुत्री को जबकि पुत्री को 1.25 लाख रुपए मिलते हो। अब पुत्री का देखिए हिस्सा जो आ रहा है क्वेश्चन में 1 आ रहा है, पुत्री का हिस्सा 1 है, 1 की वैल्यू 1.25 लाख है। अगर एक हिस्सा हमारा 1.25 लाख के बराबर हो, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में सारी संपत्ति का रेट बताएं। अब सारी संपत्ति का हमारे पास 12 हिस्से हैं। अब 12 की गुना अगर हम करेंगे इससे, 1.25 लाख की गुना 12 से करेंगे, 1.25 लाख की गुना 12 से करेंगे तो 125 की 12 से अगर हम गुना करेंगे 250 और 125, तो ये बनेगा 15 लाख। 1 2 3 4 5, तो पूरी संपत्ति बनेगी हमारी 15 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के एक खेल में टॉप स्कोर टोटल का 3/11 है। टॉप स्कोर टोटल का 3/11 है। दूसरा जो टॉप स्कोर है बचे हुए रन का 3/11 है। दोनों में डिफरेंस आ रहा है 9 का। पूछा जा रहा है टोटल रन कितने हैं। सबसे पहले हमारा जो नीचे नंबर होगा 11 है, और इसमें भी नंबर 11 है। हमें कोई ऐसा नंबर देखना है जिसको 11 डिवाइड करे, या इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। चलो 11 और 11 की मल्टीप्लाई करें 121, इनकी मल्टीप्लाई कर लें तो हम 121 रन मान सकते हैं। और इससे बढ़िया अप्रोच इस सवाल की मिलेगी नहीं आपको। यदि नीचे 9 होता और इधर 11 होता तो आपको मानना है 99। नीचे 8 होता, इधर 11 होता, 88 मान लीजिए आप। मतलब ऐसा नंबर मानना है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करें, या तो मल्टीप्लाई कर लें या इनका एलसीएम ले लें आप। तो टोटल रन 121 है। पहला जो टॉप स्कोर है टोटल का 3/11 है, तो ये आएगा 33। तो हमारा जो सबसे पहला स्कोर है टॉप स्कोर वो है 33। सेकंड जो टॉप स्कोर आ रहा है वो अगला टॉप स्कोर बचे रन का, तो 121 में से 33 अगर हम कम करेंगे तो हमारा सेकंड टॉप स्कोर 88 आ रहा है। 88 का यदि 3/11 करेंगे तो यह आएगा 24। दूसरा जो टॉप स्कोर है वो बचे हुए का 3/11 है, तो इसका आएगा 24। अगर हम दोनों में अंतर की बात करेंगे तो दोनों में 9 का अंतर है, और जबकि क्वेश्चन में भी अंतर 9 का है। एक की वैल्यू 1 बनेगी, तो इसका अर्थ यह हुआ एक हिस्सा हमारा 1 के बराबर है। टोटल स्कोर हमसे पूछा जा रहा है, तो टोटल स्कोर 121 है, और 121 की वैल्यू बनेगी 121 के बराबर। तो इस सवाल का राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 और 1 - 1/100। एक फ्रैक्शन हमारे सामने है, वो भी लगातार। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। इसको हम लिखेंगे 4/5, इसको लगेंगे 5/6, इसको लिखेंगे 6/7, और इसको लिखेंगे 99/100, 99/100। सबसे पहले जो फ्रैक्शन हमको दी जा रही है उसको एक पैटर्न में आपको लिखना है, और उसके बाद ये सीरीज देखिए कैंसिल होगी। कैसे कैंसिल होगी देखें आप, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, ये इस पैटर्न में नंबर सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस पैटर्न में नंबर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा हुआ, अगर इधर ऊपर बचेगा तो दूसरी तरफ आपका नीचे बचेगा। इसको कैंसिल करेंगे 4 से 1 बार और 4 से 25 बार। तो इस सवाल का आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। नेक्स्ट, एक किसान अपनी n गाय के झुंड को 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले बेटे को पूरे झुंड की आधी गाय, दूसरे बेटे को पूरे की 1/4, तीसरे को पूरे झुंड की 1/5 गाय, और चौथे बेटे के पास 7 गाय बचती है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है n की वैल्यू क्या है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट, उसके बाद इसका डायरेक्ट। देखिए, कुल गाय हमने n दी गई है, कुल गाय माना n है। अब पहला बेटा पूरे झुंड की आधी गाय ले गया, तो जितनी भी गाय हैं पहला बेटा ले गया n/2 प्लस दूसरा बेटा ले गया पूरे झुंड की चौथाई यानी n/4। पूरा झुंड अगर n है n/4, पहला बेटा दूसरा बेटा, तीसरा बेटा ले गया टोटल का 1/5। टोटल n है तो n/5 तीसरे का।
चौथा बेटा ले गया 7 और चारों बेटों के योग बराबर बनता है n गाय। चारों बेटों की गाय का योग बराबर टोटल गाय हमारी n है, बराबर में n की वैल्यू पुट करेंगे। इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे 20, 2 से डिवाइड कराएंगे 10 बार, 4 से 5 बार और 5 से 4 बार और 1 से 20, 20 7 140 बराबर आएगा n। अब 20 की गुना इधर हो जाएगी तो ये हमारा बनेगा 19n प्लस 140 बराबर 20n। अब n दूसरी तरफ जाके माइनस होगा तो n बराबर 140। ये तो इस क्वेश्चन का मेथड है। बट डायरेक्ट अप्रोच के लिए जैसा कि हमने इसी वीडियो में पीछे कुछ जो टाइप लिए हैं उसी तरीके से हम इस सवाल को भी अब करेंगे। सेकंड देखें आप, आधा n 1/2, चौथाई 1/4, 1/5। तो ऐसा कोई नंबर माने जिसको 5, 2 और 4 डिवाइड कर दें। 5 भी डिवाइड करे, 4 भी करे, 2 करे, या तो 40 मान लो, नीचे गुना कर लो। 5 दूनी 10 और 10 की 4 से गुना करेंगे 40, या मान लेते हैं इनका एलसीएम 20। अब हमारी मर्जी, हम 20 माने या 40 माने, चलो 20 ले लेते हैं। हम 40 भी ले सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। हमने 20 हिस्से मान लिए। अब पहला बेटा देखिए पूरे की आधी ले चुका है। अगर पूरे में 20 है तो पहला बेटा ले चुका है 10, पहला ले चुका है 10। दूसरा बेटा पूरे की 1/5, 1/4। तो 20 अगर टोटल है तो उसका 1/4 करेंगे 5। तीसरा बेटा ले चुका है पूरे की 1/5 यानी 4। अब बचा चौथा बेटा। चौथे बेटे के पास देखिए 15 और 4 19, 20 में से 19 चलेगी तो बची 1। तो हमारे पास चारों बेटों की क्लियर है। बट क्वेश्चन में अगर हम कंपेयर कराएं, हमारे हिसाब से चौथे के पास 1 बची, जबकि क्वेश्चन में 7। तो एक हिस्सा सवाल में 7 के बराबर है। अगर एक वैल्यू बनती है 7 के बराबर तो 20 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 20 वैल्यू बनेगी 140 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे सामने ब्रैकेट भी है, बार भी है, जैसा कि वी बोर्ड मास हमने पीछे लिखा था, और एक क्वेश्चन इसी वीडियो में बार वाला भी आ चुका है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया था, यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट आप जरूर लगाएं। सबसे पहले हमें बार हटाना है, तो लिखते हैं x माइनस वाई माइनस, ये करली ब्रैकेट z माइनस स्मॉल ब्रैकेट x, इसे ब्रैकेट खोलेंगे माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का z। बार हटाने के बाद अब हमें हटाना है छोटा ब्रैकेट। छोटा ब्रैकेट हटाएंगे हम, x माइनस वाई माइनस z, माइनस की गुना करेंगे x, माइनस माइनस प्लस का y, प्लस माइनस माइनस z। अब इसमें देखेंगे हम z से z कैंसिल, x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस का x, प्लस माइनस माइनस वाई, y से y कैंसिल, x माइनस x। अगर x माइनस x करेंगे जो कि 0 आएगा, आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो रूल हमें फॉलो करना है, वी बोर्ड मास, सबसे पहले बार, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। नेक्स्ट, 999 बटे 1000 गुना 7। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ छोटे छोटे पॉइंट समझने हैं। एक होता है हमारा उचित भिन्न। उचित भिन्न हमें याद रखना है, अंश हमेशा हर से छोटा रहना चाहिए। हमारा जो पैटर्न है वो हमें ध्यान रखना है कि अंश, ऊपर संख्या अंश होती है, नीचे जो संख्या होती है उसको हर कहते हैं। अंश हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। बट अगर आप इसको देखेंगे 10/7, तो ये आपकी गलत भिन्न है। अब कभी भी भिन्न होती है, ऊपर जो नंबर होता है आपका अंश में वो हर से छोटा होना चाहिए। तो इसको डिवाइड करके आपको लिखना है 1 सही 3/7। तो हमें छोटे छोटे पॉइंट है जो हमेशा ध्यान रखने हैं, उचित और अनुचित। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे 999, प्लस छिपा हुआ है यहाँ पे 999 अपॉन 1000 और मल्टीप्लाई गुना 7। इनके बीच में हमेशा प्लस छिपा रहता है, आप प्लस लगाएंगे ब्रैकेट और मल्टीप्लाई बाय 7। 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे और 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 9 7 63, 6993 प्लस 7 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 6993 अपॉन 1000।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अंश में नंबर हर से छोटा होना चाहिए, ही अध बड़ा है, अगर बड़ा है तो डिवाइड कराएंगे आप। 6993, इसको जब डिवाइड कराएंगे तो 6 सही 993 बटे 1000। अब इनके बीच में प्लस छिपा रहता है, प्लस करेंगे 6999, ऊपर आएगा 993 बटे 1000। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 अपॉन 1 अपॉन n+1। सबसे पहले हमें एक पैटर्न समझना है, 1/1 माइनस 1/2, जो कि बराबर होता है 1/1 मल्टीप्लाई 2 के। ये छोटे छोटे पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। अगर आप इनकी वैल्यू देखेंगे और इधर की वैल्यू देखेंगे तो सेम बनेगी। ये बनेगा आपका 1/2 और ये भी 1/2। इसका मेथड अगर हम समझने की कोशिश करें तो नीचे ऊपर वाले 1 की जगह 2 - 1 लिखें और नीचे 1 गुना 2, तो नीचे 2 बन चुका है, 2 - 1/2। इसको जब अलग अलग करेंगे तो 2/2 - 1/2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो 1/1 माइनस 1/2 इसको बोलेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो इसके पहले फैक्टर करेंगे 1 गुना 2, कंटिन्यू 2 गुना 3, 3 गुना 4, इसी तरह इसके टुकड़े हम कर लेंगे। टुकड़े करने के बाद इसको पहले वाले को लिखेंगे 1/1 माइनस 1/2, सेम इसी तरह अगले वाले को 1/2 माइनस 1/3, इसी तरह सेम अगले वाले को 1/3 माइनस 1/4 और लास्ट वाले को 1/n माइनस 1/n+1। तो ये सीक्वेंस में सारे नंबर हमारे कैंसिल होते हुए चले जाते हैं। जब कैंसिल होंगे तो हमारा पहला नंबर बचेगा और लास्ट वाला नंबर बचेगा। तो इसमें हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, इस तरफ छोटा नंबर, उस तरफ बड़ा नंबर और बीच में माइनस। अब इसमें हम एलसीएम लेंगे n+1, 1 से डिवाइड कराएंगे n+1, इससे डिवाइड कराएंगे 1, 1 से 1 कैंसिल, आंसर हमारा बचेगा n/n+1, n/n+1। ऑप्शन नंबर बनेगा हमारा डी। यदि a + b + c = 0, तो a² / bc, b² / ca, c² / ab की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ = 3abc होता है। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस पर बेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब स्टार्टिंग में 3 संख्याओं का योग 0 है, 3 संख्याओं का योग 0 है। इसमें हम एलसीएम लेंगे abc, bc से bc कैंसिल, a के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे a³ b³ और c³, a³ b³ c³। 3 संख्याओं का योग 0 है तो इसका फॉर्मूला बनता है 3abc/abc। अब हमारा abc से ab कैंसिल होगा, आंसर निकल के आएगा 3। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, x - y का होल क्यूब, आगे लिखा हुआ है y - z का होल क्यूब प्लस z - x का होल क्यूब अपॉन 9x - y, y - z और z - x। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं, तो इन तीनों संख्याओं का योग आ रहा है 0। तो इन तीनों संख्याओं का योग अगर 0 है, 3 अलग अलग नंबर का योग 0 है, तो वही फॉर्मूला पुट होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में पुट किया है। a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc। तो ऊपर वाले की जगह हम लिख सकते हैं 3ab और ये c, 3abc अपॉन 9, नीचे वाले जो नंबर है उसको सेम रखें, y - z और z - x। ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, 3 से 1 3 बार। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 1/3। तो ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा इसमें सी। नेक्स्ट, x * y = 3x + 2y। एक कोड बना के हमें दिया गया है और हमसे देखिए डबल स्टार, एक ये वाला और एक ये वाला।
2 बार स्टार है तो हमें 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक कोड जिस भी प्रकार से बनाया जाए उसी प्रकार हमें कोड पुट करना है। देखिए हर टाइप का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल रहा है लगातार। वीडियो को आखिरी तक आप जरूर देखना है और हमारा एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए इस क्वेश्चन को तो हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं और y की वैल्यू 3। x की वैल्यू इसमें 2 रखें और y की वैल्यू 3 रखें तो इसकी वैल्यू बनेगी 6 और 6 12। इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारी 12। सबसे पहले x की जगह 2 रखेंगे, y की जगह 3 रखेंगे तो ये भी 6 बनेगा और अगला भी 6 बनेगा। 6 + 6 = 12। अब अगला स्टार है, अगली वैल्यू पुट करें। इसकी जगह 3 पुट करेंगे और इसकी जगह 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 9 और ये बनेगा 8। तो 9 + 8 = बनेगा हमारा 17। तो इसकी वैल्यू हमारी बनेगी 17। 17 इसकी वैल्यू, 12 इधर वाले की वैल्यू। आंसर हमारा रहेगा 29। ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें डी। नेक्स्ट, 80 मीटर ऊंचा एक खंबा है। बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ा, पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर फिसलता है। तो भाई 5 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसला, तो इसका अर्थ ये हुआ 2 मिनट में 3 मीटर की जंप लगा देता है। 2 मिनट में वो बंदर 3 मीटर चढ़ पाता है। पहले मिनट में अगर बंदर 5 मीटर चढ़ा और अगले में 2 मीटर फिसल गया तो 2 मिनट में 3 मीटर बंदर चढ़ पाता है। खंबे की ऊंचाई है हमारी 80 मीटर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, जो भी पहली छलांग की ऊंचाई हो उसको आपको घटाना है, क्योंकि आखिरी में उतनी ही जंप उसको लगानी है। तो हमें ध्यान रखना है 80 मीटर में से 5 मीटर माइनस करना 75 मीटर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है, जो भी पहली छलांग की दूरी होगी वो माइनस होगी, क्योंकि लास्ट में वो 5 मीटर की जंप लगाएगा, इस वजह से आपको माइनस करना है। अब ये इसका 25 गुना है, 25 गुना। अगर ये 25 गुना है तो इसका 25 गुना करेंगे 50 मिनट। तो बंदर 50 मिनट में 75 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अगर 75 मीटर पे पहुंच चुका है, खंबे की ऊंचाई है 80 मीटर। अब जो आखिरी मिनट हमारी बनेगी, उस आखिरी मिनट में वो 5 मीटर की जंप लगाएगा। तो आखिरी जो मिनट आएगी हमारी, उसमें 5 मीटर की वो पूरी जंप लगाएगा। तो इस सवाल का हमारा आंसर आएगा 51 मिनट। ऑप्शन नंबर रहेगा इसमें ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति और कुछ घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है और घोड़े पैदल चल रहे हैं। शेष व्यक्ति घोड़े के साथ पैदल चल रहे हैं और जमीन पे कुल पैर 70 है। तो घोड़े कितने हैं? अब जमीन पे टोटल पैर हमको दिए गए हैं। देखिए, व्यक्ति और घोड़े, अब हम जमीन पर पैर ले लेते हैं। जमीन पर पैर, क्योंकि क्वेश्चन में जमीन पर पैर ही दिए गए हैं, क्योंकि जमीन पर टोटल पैर दिए गए हैं 70। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जमीन पर जो टोटल पैर होंगे वो आपको काउंट करने हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है जितने आदमी उतने घोड़े, पर जमीन पर जब आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है, जब आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर है तो जमीन पर पैर होगा आधे व्यक्तियों का, और सभी घोड़ों का पैर जमीन पर होगा क्योंकि सभी पैदल जा रहे हैं। तो आधे व्यक्ति और पूरे घोड़े का पैर जमीन पर है। अब जितने भी आदमी होंगे, अगर उनके पैर निकालने हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 आदमी होंगे तो 20 पैर बनेंगे, 20 आदमी तो 40 पैर। तो जितने भी पैदल होंगे 2 से गुना, और घोड़े के लिए 4 से गुना। इसको कैंसिल करेंगे तो ये टोटल हमारा बनेगा 5x। 5x बराबर 70 है, x बराबर आएगा 14, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। पूछा जा रहा घोड़े कितने, तो x की वैल्यू हमने निकाल दी है। जितने व्यक्ति उतने ही हमारे घोड़े बनेंगे। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेगेटिव मार्किंग पर है। नेगेटिव मार्किंग पर लिखा हुआ है एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर कट जाता है। यदि विद्यार्थी को 75 प्रश्न हल किए हों और उसको 125 नंबर मिल जाएं तो कितने क्वेश्चनों का गलत उत्तर दिया या सही उत्तर दिया। देखिए, नेगेटिव मार्किंग में हमें एक बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपको सारे क्वेश्चन सही मान लेने हैं। हम मान लेते हैं माना उस लड़के ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, तो क्वेश्चन है इसमें 75,
और एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का। अगर लड़के के सारे क्वेश्चन सही हो जाते तो उसको नंबर मिलने थे 300, उसको नंबर मिलने थे 300। यदि 75 क्वेश्चन हो और एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का हो, अगर लड़का सारे क्वेश्चन सही करके आए तो उसको नंबर मिलने थे 300, बट लड़के को नंबर मिले 125 है। लड़के को मिलने थे 300, मिले 125 हैं। इसका अर्थ ये हुआ लड़के को मिले 125 है, दोनों में जो गैप आ रहा है वो 175 का है। 175 नंबर नहीं मिले और एक क्वेश्चन पर लड़के को लॉस हो रहा है 5 नंबर का। 4 नंबर नेगेटिव में और एक नंबर उसका, 4 नंबर जो मिलने थे वो गए और एक नंबर नेगेटिव में 5, तो 35 गलत है। अगर एग्जाम में हमसे गलत बोला जाए तो 35, क्वेश्चन हमारे पास थे 75 में 35 गलत, तो 40 क्वेश्चन सही होंगे। तो आंसर बनना चाहिए हमारा 40। तो गलत पूछे 35, सही पूछे तो आंसर लगाना है 40। नेक्स्ट, एक शहर में टैक्सी के किराए में कुछ निश्चित अचर राशि और तय की गई दूरी के देय धन सम्मिलित है। 16 किलोमीटर का किराया हमको दिया जा रहा है, उसके बाद 24 किलोमीटर के भी पैसे दिए जा रहे हैं और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 30 किलोमीटर का टोटल कितना किराया बनेगा। देखिए, टैक्सी वाला कहता है अगर आपको टैक्सी करनी है तो कुछ तो निश्चित पैसा देना पड़ेगा, कुछ तो मेरे निश्चित हैं, बाकी जितनी गाड़ी चलेगी उस हिसाब से पैसे देने हैं। तो 16 किलोमीटर के बने 156 रुपए, 16 किलोमीटर का चार्ज है 156 रुपए, 24 किलोमीटर का चार्ज बनेगा 204 रुपए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। टैक्सी वाला कह रहा है कुछ तो मेरा फिक्स है, बाकी दूरी के समानुपाती आपको पैसा देना है। अगर हम ध्यान से देखें तो 8 किलोमीटर बढ़ने से 48 रुपए बढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन में अगर 8 किलोमीटर का किराया हम देखें तो 48 रुपए आएगा। अगर 8 किलोमीटर के 48 रुपए बनते हैं तो 1 किलोमीटर के 6 रुपए बनेंगे। यदि 8 किलोमीटर के 48 रुपए बने हैं तो 1 किलोमीटर के 6 रुपए बनने चाहिए। अगर 1 किलोमीटर के 6 रुपए बने हैं तो 16 किलोमीटर के 96 रुपए आने चाहिए। बट टैक्सी वाला मांग रहा है 156 रुपए। अगर टैक्सी वाला 156 मांग रहा है, बट अगर हम किराए के हिसाब से देखें तो 96 रुपए बनने चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ टैक्सी वाले ने अपना किराया 60 रुपए फिक्स किया है। तो क्वेश्चन में पहली बात अगर फिक्स पूछा जाए कि उसका फिक्स कितना है तो 60 रुपए हमको देना है। अब जो भी व्यक्ति गाड़ी चलवाएगा 60 रुपए तो पहले ऐड कराएगा ड्राइवर। ड्राइवर कहता है 60 रुपए तो पहले मेरे देने हैं और उसके बाद गाड़ी को 30 किलोमीटर चलवाना है। अगर गाड़ी को 30 किलोमीटर हमको चलवाना है, 1 किलोमीटर के अगर 6 रुपए दिए जाएं तो 30 किलोमीटर के 180 रुपए ये बनेंगे। तो इस सवाल का आंसर बनेगा 240 रुपए। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें हम एक तरीका और भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप देखें। हम लगा सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपको करना है तो 16 किलोमीटर के 156 रुपए और 24 किलोमीटर के 204 रुपए, और पूछा जा रहा है 30 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। तो देखिए, इसमें 8 किलोमीटर बढ़ने से 48 रुपए बढ़ चुके हैं। अगर 8 किलोमीटर से 48 रुपए बढ़ चुके हैं तो 1 किलोमीटर के 6 रुपए बढ़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर के 6 रुपए बनेंगे तो इससे 6 किलोमीटर ये ज्यादा है, तो 6 किलोमीटर के यहां से 36 रुपए और बढ़ जाएंगे। आंसर निकल के आएगा 240 रुपए। देखिए, 8 किलोमीटर से हमारे 48 रुपए बढ़ गए, तो 1 किलोमीटर से बढ़ना चाहिए 6 रुपए। अगर 1 किलोमीटर से 6 रुपए तो इसके बाद हमारे 6 किलोमीटर और ज्यादा हैं, 36 रुपए और बढ़ेंगे, तो आंसर हमारा निकल के आएगा 240 रुपए। तो आज वीडियो में मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट कराए हैं और हर टाइप के अलग अलग कंसेप्ट आपको क्लियर कराया है। तो पूरी वीडियो आपको देखनी है और इस चैनल पर लगातार वीडियो आपको मिलेंगी प्रत्येक टॉपिक पर। चैनल के साथ जुड़े रहें आप, और हमारा एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों में बताना है और लगातार आप जुड़े रहें। थैंक यू।